हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले कक्षा नौवीं और वार्षिक परीक्षा 2024-25 का मॉडल पेपर गणित का। तो क्वेश्चन 23 रहेंगे ना, टाइम 3 घंटा रहेगा और 75 अंक का होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला लिखा है सही विकल्प चयन कर लिखिए। समीकरण 5y-2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। इसका सही आंसर होगा एक अद्वितीय हल है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समबाहु त्रिभुज, सर्वाश्म त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण। इसका सही आंसर होगा समकोण त्रिभुज। ठीक, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो संख्या होगी 15 10, 20 5, 13 12, 30 5। इसका सही आंसर होगा 15 10। इसके बाद है समीकरण 2x + 3y = k में यदि k बराबर 2, y बराबर 1 तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए x की जगह पे x का मान तो 2 गुणे x है तो 2 गुणे 2 होगा, प्लस 3 गुणे 1 होगा, y की जगह पे तो गुणा होगा तो 2 2 4 प्लस 3 बराबर 7, k बराबर 7 सही आंसर होगा। पिरामिडी एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है। त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज, रेखा। रेखा होगा। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के 3 भुजा वाले के 3 कोण वाला त्रिभुज के सभी कोणों का योग 90, 360, 60, 180, 180 सही इसका आंसर होगा। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय कहलाता है। इसके आंसर हम देखेंगे। ये जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय का असंगत है हल होता है। गोले का एक तन का सूत्र है 4/3 πr³ बिंदु 7 -6 की कोटि का मान बिंदु बिंदु होता है -6। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आलेख बिंदु बिंदु एक समीकरण होता है सरल आलेख। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक, समान भुजाओं वाले दो वर्ग कहलाते हैं सर्वाक्षम। सर्वाक्षम। इसके बाद सही जोड़ी बनाकर लिखिया जाता है हमारे पास। आना दिखा हुआ है a+√b, a-√b। इसका हम सही आंसर देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पास ये चौथा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देखेंगे। अभी हम उसका पहले आंसर देखेंगे जोड़ी का। ये है जोड़ी का आंसर। तो जो है तो पहले का 6 नंबर, फिर x अक्ष का समीकरण इसका हो जाएगा x = 0। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, हिरोन के सूत्र a+b + c/2, कोली का आयतन π/4/3 πr², सबसे अधिक आने वाले प्रेक्षण बहुलक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पास है। चौथा क्वेश्चन, एक किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास। इसका सबका आंसर एक साथ देखेंगे। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। संभाव्य त्रिभुज क्या होता है? दीर्घ वृत्त के अंतर्गत कोण 3 5 4 4 2 3 5 4 5 का बहुलक ज्ञात करो। ठीक, ये इसका आंसर यहाँ पास है। पहले वाले का है एक व्यास ax² + bx + c = 0, 60 कोण के होते हैं। अधिक कोण होता है बहुलक 4। 4 का क्वेश्चन हो गए, सारे आंसर भी हो गए। देखने वाले 5, सत्य सत्य। x अक्ष की भुजा सदैव शून्य होती है। लघुत्तम समावर्तक बराबर महत्तम समावर्तक बराबर बहुपद का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्र गुणनफल के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से सब इसका सत्य सत्य हम देखने वाले यहाँ पास। ये है पहले का आंसर जो है तो सत्य है, दूसरे का भी सत्य है, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5 असत्य, 6 भी असत्य है। यहाँ पास जो ये दिया हुआ है इसमें से 6 असत्य है। कौन कौन असत्य है कौन सत्य है, यहाँ पास ये लिखा हुआ है आंसर देख सकते हैं। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के विकर्णों के ये असत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवां सातवां असत्य है। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं हमारे। अब इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ है 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां हो गया, 6वां देखते हैं यहाँ पास। ठीक,
5 क्वेश्चन तक ये हो गए हैं सारे कंप्लीट। अभी हम ये 6वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। परिमेय संख्याएं क्या है? 1/6 1/5 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। ये सब पता होगा, लिख सकते हैं। 5 + √7, 3 + 2 रूट को सरल कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 8वां क्वेश्चन, x³ + 1 को x + 1 से भाग दीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने जैसे हम लोग भाग देते हैं। गुणनखंड कीजिए। बिंदु 2 और में भुजा और कोट के मान ज्ञात कीजिए। बिंदु 9 3 के भुजा कोट का मान कीजिए। बिंदु 2 1। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन है। 11वां है 2 3 समीकरण हल करें। समीकरण के 2 हल निकालिए। के किस मान के लिए समीकरण हल होगा? ये क्वेश्चन सब सरल ही है। परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। परिभाषित कीजिए लंबवत रेखाएं। दी गई आकृति में जेड पी क्यू आर सिद्ध करना है। ये आकृति बनी हुई है। 15 है एच आर एच एस सर्वता नियम को लिखिए। त्रिभुज के कर्ण लंब भुजा होती है। फिर यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए। ये हुआ 16 क्वेश्चन। यदि समांतर, ठीक, 16 का अथवा सिद्ध कीजिए। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। 17 क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर व्यास गोले का क्षेत्र निकालें। उस गोले की तृतीय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 18 क्वेश्चन है। फिर ये 18 का अथवा है। दर्शाइए कि एक वर्ग विकर्ण बराबर होता है एक दूसरे को समकोण का समद्विभाजित कहते हैं। फिर 19 क्वेश्चन है। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, 20 क्वेश्चन। 20 का अथवा 12 के गुणांकों का मध्य ज्ञात कीजिए। 3a + 4b का क्यूब हो प्रसारित रूप लिखिए। x + y = z हो तो। ठीक, इस तरीके से 22 क्वेश्चन हो गया। 23 क्वेश्चन हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और अगर गणित का 9वीं का देखना चाहते हैं वीडियो, जैसे कि पेपर होने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।